आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा नया शो और नए कोच के साथ। आपने पिछली वीडियो में देखा कि कुमारी शिखा जी ने अपने ट्रेनर की कितनी तारीफ करी और उन्होंने बताया कि उन्होंने किस तरीके से सुनार बनते हुए उन्होंने किस तरीके से हीरे की परख करी और काफ़ी सारे हीरों की परख करी है। ये तो एक थोड़ा डेमो था। तो फर्स्ट स्टार्टिंग जिससे हुई उनके ट्रेनर मिस्टर अरुण सर से हम आपको मिलाते हैं। वेलकम अरुण सर। धन्यवाद बहुत बहुत अपने प्रोजेक्ट को बुलाने के लिए। जी सर, स्टार्ट करते हैं कि शिखा जी का सफ़र आपने स्टार्ट कराया, तो क्या वो पहले आपके साथ स्टार्ट करने वाले स्टूडेंट थी? हाँ, ऐसा आप कह सकते हैं, पहली स्टूडेंट थी, लेकिन एक्चुअल में पहली भी नहीं कह सकते, लेकिन कामयाब पहला स्टूडेंट बोल सकते हैं। कामयाब पहला, जी। जिसने स्टूडेंट शब्द को, जो शिष्य होता है ना, सीखने वाला, जो गुरु के पास कुछ भी शेष न छोड़े, सी इज फर्स्ट। तो आप कहना चाहते हैं कि उन्होंने एक्चुअल में सीखा, उन्होंने बताया कि स्टूडेंट क्या होता है, स्टूडेंट क्या होता है, और आपने भी अपना पूरा आप डेडिकेशन दिया। स्टूडेंट भी नहीं कह सकते, आप ये कह सकते हो गुरु को कैसे निखारा जा सकता है, ये सिखाने किया मेरे साथ, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल कोच नहीं था जी। मैं सिर्फ एक स्टूडेंट था और मुझे जो भी मिला वो मेरे गुरु से मिला। मैंने ऐसा कुछ भी स्पेशल नहीं किया, मैंने अपने गुरु का ज्ञान जितना भी था वो सिर्फ ट्रांसफॉर्म किया सिखा के। जी, तो आपने सर कैसे स्टार्ट करा? आप भी इसी फील्ड से थे, पावर लिफ्टिंग से? हाँ, मैं 99 में सबसे पहले मैंने पावर लिफ्टिंग, मुझे भी नहीं पता था, किसी को नहीं पता होता। जो और हमारे क्षेत्र रूरल क्षेत्र नहीं, है, तो हमारे बिल्कुल क्षेत्र ही नहीं 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 ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये आपकी गलतफहमी है। अतरौली एक ऐसी जगह है जहाँ पावर लिफ्टिंग 1983 में स्टार्ट हो गया था। जी। जब अलीगढ़ तो छोड़िए, शायद यूपी के ही कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में पावर लिफ्टिंग को जानते थे। जी। तब 1983 में यहाँ पावर लिफ्टिंग शुरू हो गया था, और शुरू करने वाले थे हमारे जो सबके कोच हैं, पितामह पावर लिफ्टिंग के इस एरिए के, श्री अवनींद्र सिंह जी, बड़े आदर से उनका नाम लेता हूँ। जी, तो वो आपके गुरु भी रहे? हाँ, वो हमारे गुरु हैं और आपके अतरौली से ही हैं। खत्री पाड़े मोहल्ले में नवाब सिंह वकील साहब, आप जानते हो शायद। जी जी बिल्कुल। उनके बीच वाले सुपुत्र हैं। जी। और फिलहाल वो पावर लिफ्टिंग से ही पोस्टेड हैं विद्युत विभाग में। अच्छा। पहले मेरठ थे, अभी प्रमोशन पे आगरा आ गए हैं। जी, तो आपने जब इतना स्टार्ट किया पावर लिफ्टिंग से, तो उन्हीं के अंडर स्टार्ट हाँ, किया? उन्हीं के अंडर स्टार्ट किया। उसके बाद कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई और कहाँ शिखा मैम के पास कैसे पहुंची, वो पूरा कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, है क्या, दरअसल में जर्नी हमारी 99 में शुरू हुई थी, मेरी खुद की। जी। और 99 से 2003 तक मैंने पावर लिफ्टिंग 4 साल केवल खेला मैं। जी। लेकिन वो ये ना कि जैसे सिखाने भी आपको बताया होगा कि हम लोगों के परिवार टीचिंग लाइन से, दोनों सेम परिवार से आते हैं। मेरे पिताजी भी प्रिंसिपल थे, शिखा के पिताजी भी प्रिंसिपल थे। वो तो और टफ रहा होगा। उनको वो सब नहीं अच्छा लगता था, तो हम फिर एजुकेशन की तरफ वापस मुड़े। पावर लिफ्टिंग कर रहे थे, लेकिन वो एजुकेशन के साथ उतना बड़ा टच नहीं था। जी। तो पिताजी के कारण हमने फिर पावर लिफ्टिंग को थोड़ा सा ड्रॉप मारा और वापस एजुकेशन में चले गए। एमबीए किया, फिर जॉब किए बहुत सारे। फिर अकस्मात एक एक्सीडेंट में मेरे फादर की डेथ हो गई थी 2013 में। तो मुझे मजबूरन घर लौट के आना पड़ा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की जॉब तो मोस्टली बाहर होती है। अब वो पुराना वाला कीड़ा दोबारा जिंदा हो गया जब घर लौट के आए, समय भी था। फिर मैंने घर पे स्टार्ट किया। 2017 में फिर शिखा को मैंने ट्रेंड करना शुरू किया। तब आपको शिखा जी मिली? हाँ। तो शिखा जी के बाद अभी तक आप कितनी गर्ल्स या बॉयज़ को ट्रेन कर चुके हैं? ठीक, मैं ट्रेन तो लगभग 50+ को कर चुका हूँ पावर लिफ्टिंग में। लेकिन हमारी खुद की जिम में जब से शिखा के कारण मैंने जिम खोला। जी जी। सबसे मेन बात है कि मेरे के अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं एक अच्छा कोच भी हो सकता हूँ। लेकिन जब एक घर से निकल के सिर्फ घर में प्रैक्टिस करा के कोई बच्चा नेशनल जा सकता है और वहाँ वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है, मेडल दे सकता है। तो मतलब शुरू से और एंड तक आप ही कोच रहे उनके? हाँ, बहुत बड़ी बात है। और जब नेशनल गए तो एक कॉन्फिडेंस अपने अंदर भी बिल्ड हुआ कि हाँ, हम ट्रेंड कर सकते हैं बच्चों को। तो 2021 में हमने जिम खोला। फिर उसके बाद 27 नेशनल मेडल अब तक हम जिम में ला चुके हैं।
27। नेशनल मेडलिस्ट, जिसमें अकेली सिखा के कम से कम 7 टाइम तो स्ट्रॉन्ग वुमेन ऑफ इंडिया है। तो इसके बाद जब जिम स्टार्ट हुई तो आपके घर में, जैसे आपने बताया कि थोड़ा सा डाउनफॉल आ गया था, तो आपको तो बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी, क्योंकि अभी हमने ये भी सुना है कि जो ड्रेस होती है जो वो बहुत कॉस्टली आती है और हाँ जी, यहाँ हाँ जी। इंडिया से भी नहीं आती। इंडिया से नहीं आती, ये यूएस टेक्सास में बनती है। जी जी। ठीक, कुछ नहीं, इंडिया में बनती ही नहीं है। नहीं, इंडिया में नहीं बनती, उस लेवल का कपड़ा नहीं होता। और फिर अगर कोई बनाना भी चाहे तो फिर वो पावर लिफ्टिंग इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है जी। पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन, उससे वो फिर स्वीकृत नहीं है, अप्रूव्ड नहीं है। अप्रूव्ड नहीं है। तो अप्रूव्ड जो इक्विपमेंट्स हैं वो आपको यूएस में ही मिलते हैं, ओके। या फिर स्वीडन में वेट मिलता है, वेट इंडिया का अप्रूव्ड है। ठीक, लेकिन कुछ इक्विपमेंट्स आपके यूके में बनते हैं और कुछ यूएस में, ज़्यादातर मोस्टली यूएस में बनते हैं जी। तो वहाँ से इंपोर्ट कराने पड़ते हैं। और ऑल ओवर इंडिया में केवल 2 ही डीलर हैं जिससे इंपोर्ट कराना पड़ता है। अब फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी तो उसको एक कॉस्ट्यूम की कॉस्ट क्या आती है सर? देखिए, इस टाइम पे जो स्क्वाड कॉस्ट्यूम है वो लगभग 19,000 का है। सिंगल कॉस्ट्यूम 3 कॉस्ट्यूम लगते हैं इस गेम में, तो 19,000 का तो स्क्वाड कॉस्ट्यूम है, 26,000 बेंच कॉस्ट्यूम है और 19,000 समथिंग डेड कॉस्ट्यूम। बहुत कॉस्टली है सर। स्ट्रैप आते हैं, 3-4 हज़ार रुपये का स्ट्रैप आता है और लेग स्ट्रैप आते हैं जो नी पे लगाए जाते हैं, वो लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये का आता है। सॉक्स आते हैं 2,000 रुपये के। आपके जूते जो आएंगे वो भी 5-6 हज़ार रुपये का आता है। अगर नाइकी वगैरह में चले जाएँ तो 22-23 हज़ार रुपये का। बेल्ट आएगी आपकी एसबीडी की, अगर आप बेल्ट ले रहे हैं तो आज की डेट में 29 हज़ार रुपये कीमत उसकी है। सर, इसको स्पॉन्सरशिप करने वाले कुछ लोग हैं या फिर जी आपको नहीं, खुद ही करना देखिए, पड़ा ये सारी कोई चीज़ें? स्पॉन्सरशिप आपको नहीं मिलती जब तक आप इसमें एक बड़ा नेम और फेम न बना लें। जी। कोई स्पॉन्सरशिप आपको नहीं मिलती, यहाँ तक कि घर वाले भी पैसा नहीं देते, क्योंकि उनको पता ही नहीं है करना क्या है। शुरुआत में जब सिखा की शुरुआत करी तो मैंने अपने हाथ से कॉस्ट्यूम सिल के कपड़े के अच्छा। वो पहना। अरे, और कैसे भी स्टार्टअप हो। हाँ, बस स्टार्टअप हो, और उन्हीं हाथ के कॉस्ट्यूम से उसने स्टेट में स्ट्रॉन्ग वुमेन जीता, उन्हीं हाथों के कॉस्ट्यूम से। ये सर बहुत बड़ी बात होती है, आपने पूरा डेडिकेट करा। अब जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको फिर आप कॉस्ट्यूम प्रोवाइड करा देते हैं? देखिए, हम तो इतना तो कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन अब क्या है, सिखा के आगे निकलने से माँ बाप थोड़े जागरूक हुए हैं, वो बच्चों की तरफ सोचते हैं, पैसा खर्च करते हैं बच्चों पर और समझते हैं कि स्पोर्ट के अलावा, उसके एजुकेशन के अलावा भी कोई फील्ड है जहाँ से कुछ किया जा सकता है, तो कराते हैं माँ बाप। इस टाइम पे जो अभी आपके स्टार्टअप चल रहा हो, कोई बच्चा इस टाइम सीख रहा हो, वो कौन सा बच्चा है? देखिए, एक बच्ची है हमारी अंजलि पचौरी जी। वो एक बार नेशनल में मेडल दे चुकी है। एक आनंद यादव हैं जी। हैं तो मेरठ से, लेकिन मेरे पास ही आके ट्रेनिंग करते हैं और अभी नेशनल रिकॉर्ड भी लास्ट ईयर ब्रेक किया है बेंच प्रेस में। अच्छा। 83 कैटेगरीज में 217.5 का बेंच प्रेस लगाया था गोवा में, तो नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है उसमें। सर, अब स्टार्ट करते हैं कि जैसे आप बता रहे हैं कि आपने ट्रेनिंग स्टार्ट करी, तो आप क्या हमारे इस चैनल के माध्यम से बच्चों को बताना चाहेंगे कि एक्चुअल में किस तरीके से डाइट ली जाए और एक्चुअल में किस तरीके से जिम करी जाए? देखिए, डाइट का अगर सवाल आता है तो डाइट हर बॉडी टाइप की अलग बनती है। कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियन होते हैं, हर बॉडी टाइप का डाइट अलग होता है। पावर लिफ्टिंग में आपको प्रोटीन के साथ साथ कार्ब्स पे भी ध्यान देना पड़ता है। जैसे बॉडी बिल्डिंग में चलता है ना कि कार्ब्स कम कर दो, सिर्फ प्रोटीन पे रहना है, ऐसा पावर लिफ्टिंग में नहीं होता। पावर लिफ्टिंग में आपको स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो आपको कार्ब्स लेना पड़ेगा, प्रोटीन भी लेना पड़ेगा, प्रॉपर फाइबर लेना पड़ेगा, सब कुछ लेना पड़ेगा। कुछ ऐसी डाइट जो हमारे जो नए बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए कुछ बताना चाहेंगे सर? देखिए, घर की डाइट लें सबसे पहले। ये बाहर की जो डिब्बे वगैरह नहीं, डिब्बे नहीं कहते उनको, वो देखिए वो नहीं, मैंने नाम तो रील में डिब्बे नहीं, नाम गलत हो जाएगा। एक्चुअल में वो वे है। वे जो होता है, दूध को फाड़ के जो पानी निकलता है, हम उसको वे बोलते हैं। आप वे को जब गूगल सर्च करेंगे तो उसमें मठा आता है निकल के, ठीक, उसकी फॉर्म को चेंज करके बस पाउडर फॉर्म में बना दिया जाता है, वो वे होता है, वो दूध से ही बनता है। तो वो वे प्रोटीन का सिर्फ इतना काम होता है। प्रोटीन आप दाल से भी ले सकते हैं, एग से भी ले सकते हैं, चिकन से भी ले सकते हैं, लेकिन वे प्रोटीन
डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। अगर आप 100 ग्राम चना खाइए, आपने मान के चलिए प्रोटीन के लिए, तो 100 ग्राम चने में आपका 25 ग्राम मुश्किल से डाइजेस्ट हो पाएगा। लेकिन वे प्रोटीन का डाइजेशन लेवल 90% तक चला जाता है, तो वो जल्दी रिकवर करता है वो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो सर जैसे अभी अगर कोई बच्चा स्टार्ट करना चाहे हमारे चैनल के माध्यम से, जैसे आपको देख रहे हैं, क्योंकि इस फील्ड में कम लोग जानकारी रखते हैं, वैसे तो काफ़ी बच्चे हैं अपने पास, तो अगर वो स्टार्ट करना चाहे और आपसे जुड़ना चाहे तो क्या उसकी फ़ीस रहेगी? देखिए, मेरी मोस्टली फीस 4000 रुपये पर मंथ होती है ट्रेनिंग। लेकिन जो बच्चा आगे करना चाहता है, सीरियस है, जो सीरियस है और उसके पास फाइनेंशियली दिक्कत है, तो बहुत सारे बच्चों को मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेन किया है और करता भी हूँ। ये बहुत अच्छी बात है सर। तो जो आपने अपना जिम स्टार्ट करा है, वो एक्चुअल में जिम नहीं कह के अपने बच्चों को ट्रेन करने के लिए हाँ, मेरा उससे फाइनेंशियली कोई लेना देना नहीं है। ऊपर वाले की कृपा से गवर्नमेंट जॉब है, तो ऐसा कोई फाइनेंशियल लेना देना नहीं है। अगर कोई बच्चा करना चाहता है, हाँ थोड़ा सा ये होता है कि मैं सुबह 5 बजे घर से निकलता हूँ, रात को 10 बजे घर में घुसता हूँ, तो अगर अर्निंग हो जाती है तो अच्छी बात है, सो फार सो गुड। लेकिन अर्निंग से भी ज़्यादा मेडल प्यारे होते हैं। मेडल प्यारे होते हैं, सही बात है। तो आप, ये बहुत अच्छी बात लगी सर कि अगर कोई बच्चा फाइनेंशियली भी इतना नहीं कर पा रहा है, तब भी आप उसे ट्रेन करेंगे पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर वो फाइनेंशियली वीक है तो पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिर्फ उसको जिम फीस देना होगा, क्योंकि जिम फीस दरअसल में मेरा खुद का अकेले का जिम नहीं है, हम 2 लोग पार्टनर हैं, और फिर उसके खर्चे भी होते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी से लेके और क्लीनिंग से लेके। तो वो तो है सर, वो तो अगर इतना भी नहीं कर पाएंगे तो फिर कुछ भी नहीं कर पाएंगे आप। तो अभी जो हमारे नए बच्चे देख रहे हैं, आपसे जुड़ने के लिए अगर हम आपका स्क्रीन पे मोबाइल नंबर डाल देते हैं तो उसको कॉल करें तो चलेगा? नो प्रॉब्लम। नहीं तो आपका जो प्रतिष्ठान है उसका थोड़ा सा एड्रेस अभी देखिए, ये मेरा LIC ऑफिस रामघाट रोड के जस्ट बैक साइड में है, RK पुरम सेकंड लगता है जी, और एक साइड से देखा जाए तो KMB स्कूल के जस्ट पीछे। जिम का नाम सर? AB ट्रांसफॉर्मेशन। ओके। जैसे ये तो सर रहा कि बच्चे अब आगे ये नेशनल वाले या पावर लिफ्टिंग वाले, नॉर्मली कुछ गर्ल्स होती हैं जिनको फिट ही होना है, अपनी मैरिज वगैरह की दिक्कत है, या फिर लड़के ही हैं उनको फिट होना है, तो उनको भी ट्रेन करते हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं, और ऐसे कहते में थोड़ा गर्व भी महसूस हो रहा है। अब तक 3 लड़कियों की शादी हम फिट करके करा चुके हैं। एक आपके अतरौली से आयुषी गुप्ता थी, अच्छा, एक्सिस बैंक में, HDFC बैंक में थी वो, और उनकी शादी नहीं हो रही थी। ये मंत्री जी जो हैं जी जिनके परिवार से, तो 37 किलो वजन था कि वो 4-5 महीने ट्रेनिंग करी, 50 kg हुई, शादी तय हुई, आज खुश हैं अपने परिवार के साथ। तो उनको भी ट्रेन पूरी तरह? हाँ, वो मैं सिर्फ पावर लिफ्टिंग के लिए लड़कियों को मैं ट्रेन करता हूँ। अदरवाइज फिटनेस ट्रेनिंग लेनी है तो आज तक सिखा नहीं संभाला, वो सारी ट्रेनिंग सिखा ही संभालती है लड़कियों को। अच्छा, तो वो आपके साथ ही रह गए और पूरा वो ट्रेन वगैरह? हाँ, लड़कियों की ट्रेनिंग सिखा ही संभालती है हमारी, और वही उनको ट्रेन करती है। अच्छा सर, आगे पूछना चाहेंगे, जैसे इस फील्ड में जैसे आप आगे, हम किसी बच्चा आता है आपके पास ट्रेनिंग करने के लिए, ट्रेनिंग के साथ साथ आप क्या प्रोवाइड कराते हैं? जैसे नेशनल में किस तरीके से जाना, पूरा पाथ क्लियर कराते हैं? हाँ जी, पाथ क्लियर कराते हैं, और अभी मैं रिसेंटली कल ही लौटा हूँ। आपके उत्तर प्रदेश पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन का नया गठन हुआ है, पुरानी एसोसिएशन थी उसमें कुछ इशूज़ थे, तो अलीगढ़ मेरे पास ही है, अलीगढ़ एसोसिएशन, उसका सेक्रेटरी भी हूँ मैं। तो बहुत बढ़िया सर। पावर लिफ्टिंग के लिए जैसे अलीगढ़ से फिर स्टेट लेके जाना, स्टेट से फिर नेशनल के लिए लेके जाना, उनके साथ जाना, उनका गेम कंडक्ट कराना, वो सब जिम्मेदारी रखते हैं। यहाँ पेरेंट्स देख रहे हैं, उन्हें इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि उन्हें खुद से जाना, कोई दिक्कत नहीं है, बस किराया खर्च करना है उन्होंने जाने के लिए, पैसे तो वो खर्च करेंगे। हाँ, एज ए गार्जियन हम बैठे हैं। सर ये दूर से जैसे ट्रेनिंग लेने आ रहे हैं आगरा से या बाहर से, उनका यहाँ पे रहने का व्यवस्था कैसे होती है? अब जिम के ऊपर एक रूम है, कुछ बच्चे तो वहाँ रुक जाते हैं, लेकिन अभी एक लड़की आ रही है आगरा से, प्रिया करके नाम है, तो उसको रूम हमने दिला दिया है पड़ोस में ही, तो वहाँ रहेगी। तो काफ़ी बच्चे हमारे अतरौली के अलावा भी बाहर से आते हैं? हाँ, बाहर से भी आते हैं, आगरा से मेरे पास बच्चे आते हैं, मथुरा से आते हैं, मेरठ से आते हैं जी। और अभी एक पुलिस डिपार्टमेंट में है गुंजन, वो आगरा में पोस्टेड हैं, उनको अपने डिपार्टमेंट से गेम खेलना है, नेशनल मेडल लेना है, जिससे कि उनका प्रमोशन हो सके, तो वो आगरा से सैटरडे टू संडे 2 दिन के लिए एक्सरसाइज करने यहाँ आते हैं ट्रेनिंग के लिए। तो ये आप
आपसे मिलकर सर बहुत खुशी हुई, और मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि आपने जो बेस्ट लाइन बोली कि आप हमारे यहाँ आइए, बस उसके बाद चाहे देखिए फाइनेंशियली सही नहीं है तो हम फाइनेंशियल आपके लिए साथ कुछ खड़े शर्तें फिर हमारी भी होती हैं, हैं। कुछ शर्तें हमारी भी होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिसिप्लिन, डिसिप्लिन सही है। और दूसरा गेम के प्रति पूरा समर्पण। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप पैसे लेके भी मत आइए। मत आइए, क्लियर मन करना है। क्लियर, सीधी बात। अगर आप ये नहीं कर सकते, डिसिप्लिन नहीं रख सकते और गेम के प्रति समर्पण नहीं है, तो बिल्कुल मत आइए। सर आप जैसे अभी स्टार्ट में देख रहा हूँ बहुत सारे कोच का ऑनलाइन और सोशल मीडिया पे काफ़ी सारे मूव दिखाते हैं कि इस तरीके से करिए। सर देखिए आपको कोई क्यों नहीं, आपका कोई क्यों भी नहीं कोच, दुनिया का कोई भी कोच, जी चाहे द्रोणाचार्य को आप दोबारा पैदा कर लीजिए, कोई भी कोच आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग नहीं दे सकता। ट्रेनिंग एट ए टाइम होती है, एट द पॉइंट होती है। आप वीडियो बना के या उनको सामने रख के ऑनलाइन होके आप कोचिंग नहीं करा सकते। जी वो सब फेक है, सब सिर्फ पैसे कमाने के धंधे हैं। बिल्कुल सही है। दुनिया का कोई कोच ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं दे सकता, प्रॉपर आपको एथलीट नहीं बना सकता। नहीं मैं अगर ऐसा होता तो फिर सचिन तेंदुलकर भी बैठे होते ऑनलाइन। नहीं सर, जैसे मेरा कहना ये था कि आप तो सोशल मीडिया से बहुत दूर रहते हैं, आपका मैंने कहीं भी पेज नहीं देखा। जब आप इतने बड़े ट्रेनर हैं, मैं अतरौली में ही रहता हूँ, आप भी अतरौली में रहते हैं, तो मैं आपको जिम में जाने के बाद पहचान पाया कि आप गुरुजी हैं, आप बहुत लोगों को पढ़ा समझाते हैं। तो ऐसा क्यों, इतना दूर क्यों रहते सर? थोड़ा सा तो अपना एडवर्टाइज करना चाहिए। एक्चुअल में क्या है, अब सोशल मीडिया के लिए समय चाहिए। जी आपको वीडियो बनाने होंगे, फिर एडिटिंग करनी होगी, फिर उनको अपलोड करना होगा। हम्म अब मैं सुबह 5 बजे निकला घर से, हम्म मेरी लाइफ साइकिल क्या है सुबह से शाम तक की। 5 बजे घर से निकला, जिम में पहुंचा, ट्रेनिंग कराई। 5 बजे निकलने के लिए 4:30 4 बजे जगना भी पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है। ठीक, क्योंकि डेली के जो काम है वो निपटाने पड़ेंगे आपको। 5 बजे जिम में पहुंचे, 5 बजे से ट्रेनिंग कराई, 8 बजे तक मैं ट्रेनिंग कराता हूँ। उसके बाद घर आता हूँ, नहाता धोता हूँ, अपनी ड्यूटी चला जाता हूँ। ड्यूटी से आने के बाद मैं 4:30 बजे सर्दियों में और गर्मियों में 2 2:30 3 बजे ड्यूटी से लौटता हूँ। फिर 4 बजे वापस जिम पे जाना है। 4 बजे से रात को 10 बजे फिर फ्री हो रहा हूँ। कब तो एडिटिंग करेंगे, कब सोएंगे और कब खाएंगे, कब फैमिली को टाइम कब फैमिली को टाइम देंगे। और वास्तविकता यह है, मैं अपने परिवार को टाइम नहीं दे पाता। इस बात पे परिवार वाले दुखी रहते नहीं हैं? जी, मेरी इस जर्नी में अगर कोई वास्तविकता जैसे सिखा बोलती है कि मेरा कोई साथी है तो मेरे भैया है, मेरी इस जर्नी में एज ए कोच जी मेरा कोई साथी है तो मेरी वाइफ। उन्हें अगर पूरा सपोर्ट हाँ, अगर वो नहीं होती तो मैं शायद ये काम नहीं कर पाता। किया। उन्होंने कभी आपको रोका नहीं, नहीं कभी नहीं, टोका पूरा नहीं, कहाँ जा समर्पण, रहे और बच्चों से भी वही प्यार। हैं? जैसे बच्चे जब घर से जुड़ जाते हैं, आप लगातार 2 3 4 साल किसी को ट्रेन करते हो तो वो बच्चा घर से भी जुड़ जाएगा। बिल्कुल जुड़ जाते हैं। ठीक, होली दिवाली सब आना जाना होता है तो वो बच्चों को भी वही वाला प्यार मिलता है, उन बच्चों को अच्छा लगता है। गुरु माँ के रूप में सामने हाँ खड़े हाँ, हैं। वो हमेशा सपोर्ट करते हैं। जी सर, आपके कितने बच्चे हैं? जी, मेरा एक बेटा है और एक बेटी है। अच्छा, बेटी क्या करती है इस टाइम? बेटी अभी 11th में है, जी और बेटा? बेटा सीधी बात बताएं तो है तो 7th में, लेकिन कहीं नहीं। वो क्रिकेट खेलता है, उसका प्रोफेशन क्रिकेट है, और पिछले 3 साल से एकेडमी में एक मैं कोचिंग ले रहा है वो हमारे अच्छा, कोचिंग दे रहे हैं? कोचिंग ले रहा है। ले रहे हैं, अच्छा। रिजवान खान है हमारी अतरौली से, जी। काफ़ी मशहूर क्रिकेटर रहे हैं अपने टाइम से, जी तो उनके अंडर वो कोचिंग ले रहा है। और वो सुबह 6 बजे निकलता है, बिल्कुल। अंधेरा होने पर घर में आता है। सेम आपकी, आपने अपनी ऐसी लाइफ स्टाइल उसकी भी नहीं, है? लाइफ स्टाइल वो मैंने नहीं करी है, वो उसने खुद चूज करी है, बस मैंने टोका नहीं है, उसको समर्थन दिया है अपना। तो डेली अपडेट भी करता होगा कि ये हाँ, हुआ? डेली अपडेट करता है। बाकी मैचेस जो होते हैं वो ऑनलाइन, आपको एक ऐप है क्रिक हीरोज़ करके, हम्म, तो उस ऐप पे उसको पूरा अपडेट मिलता है। जी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और अभी 11 साल का है, लेकिन अंडर 19 जो एसोसिएशन की अभी लीग चल रही है अलीगढ़ में, जी अलीगढ़ स्पोर्ट एसोसिएशन की, उसमें अंडर 19 अंडर 16 अंडर 14 तीनों में पार्टिसिपेट कर रहा है, 11 साल का होगा। क्या बात है सर। और पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, वहाँ अपने मैचों में बेहतरीन रन भी बना रहा है, परफॉर्म भी कर रहा है और विकेट भी ले रहा है अच्छी। तो बॉलिंग कर रहे हैं या बैटिंग? हाँ, ऑलराउंडर है। अच्छा, दोनों। हाँ, और टॉप ऑर्डर बैट्समैन में आता है, मतलब वन डाउन जाता है
और लेग स्पिनर बॉलर है, गुगली उसकी स्पेशलिस्ट। तो सर आप अपनी फील्ड के साथ साथ क्रिकेट के बारे में बहुत कुछ जान गए अपने। हाँ, बच्चे की वजह से जान गए। हालांकि क्रिकेट तो ऐसा इंडिया में ऐसा कोई नहीं जानता हूँ, लेकिन बच्चे का शौक है तो फिर क्रिकेट को भी थोड़ा ध्यान देना पड़ता है उसकी तरफ। बिल्कुल सही बात। जो संडे मेरा होता है फ्री टाइम, वो बच्चे के पास जाता है। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बाकी अपने फेड मैं आपके गेम को सर सलाम करता हूँ, और आगे सभी बच्चों से ये कहना चाहता हूँ कि इस फील्ड में भी एक बार जुड़ के देखें, कितना मज़ा आएगा ये आपको जुड़ने के बाद ही पता चलेगा। मज़ा भी आएगा, सेहत भी अच्छी रहेगी, तंदुरुस्त रहेंगे। सर आपकी एज क्या होगी? 43। लगते नहीं है सर आप 43। नहीं, अब लगने लग गए। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में। धन्यवाद जी आपको बुलाने के लिए।